भगवान की विशेष कृपा से भगवत प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं, उनकी चरण सन्निधि हमें मिल जाती है। लेकिन इसके बाद भी जो लाभ हमें लेना चाहिए वो लाभ हम नहीं ले पाते, उससे वंचित रह जाते हैं। ईमानदारी से बताओ, हम आप सब लाभ लेना चाहते हैं कि नहीं? संतों की सन्निधि का पूरा लाभ हमको मिले ये हम चाहते हैं कि नहीं? सत्संग का 16 आना नहीं 20 आना लाभ हमको मिले ये हम चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं तो 4 दोषों का त्याग कर दो। यदि सत्पुरुषों का संग और उस संग से आप लाभ चाहते हैं तो 4 दोषों का त्याग करें। पहला दोष है चंचलता। चंचलता का त्याग करो। चंचलता त्याग दोगे तो कोई भी वस्तु तुम्हारे में स्थिर हो जाएगी। महाराज जी, महापुरुषों के पास जाके उनसे कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है, उनके पास रह जाओ। उनकी प्रातः से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक उनकी एक एक बात को ध्यान से देखो, उसी से आपका जीवन बदल जाएगा। उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका सोचना, उनका विचारना कैसा है, उनकी छोटी सी छोटी क्रिया कैसी है, महाराज जीवन बदल जाएगा। उनके प्रत्यक्ष जीवन दर्शन से बड़ा कोई उपदेश हो ही नहीं सकता। उपदेश तो है ही है, पर उनका व्यवहारिक जीवन ही उनका उपदेश है। हम लोग नहीं ले पाते, क्यों? चंचलता होती है। हम पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते थे। पहले रंगलक्ष्मी जाते, वहाँ से फिर धर्म संघ के गुरुजी के यहाँ पढ़ने जाते, फिर लौट के सुदामा कुटी पहुँचते। तो पहुँचते पहुँचते शाम को 3 या 4 बज जाता था। सवेरे 10 बजे चले और शाम को 4 बजे आए। 4 बजे पहुँचते तो कम से कम 40-50 विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठे रहते। तो हमारे मन में होता कि बेचारे बैठे हैं, इनको अपने अपने जगह जाना है, थोड़ा इनको पढ़ाना चाहिए। तो बस हाथ पैर धोए, थोड़ा जल पिया और कुछ प्रसाद दिन का बच गया तो पा लिया, नहीं तो जय सिया राम। डाल से चूका बंदर और पंगत से चूका साधु, कोई ठिकाना तो रहता नहीं, कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं तो जय सिया राम। सवेरे बाल भोग किया, उतने से ही रह जाते। अब विद्यार्थियों को पढ़ाने लग जाते। अब पढ़ाने के बाद फिर यमुना स्नान के लिए जाते, शाम संध्या करते, गोपीश्वर जी जाते, फिर लौट कर आते, खाक चौक जाते, फिर दिन में जो पढ़े हुए हैं उसको एक बार देखते। 1-2 लोग होते थे, उनको रात को पढ़ाकर लगभग 11 बजे रात को सोते और ठीक सवेरे 3 बजे जग जाते। ये विद्यार्थी जीवन की हमारी रहनी थी। और दिन में तो सोने का समय ही नहीं था। समय होए तब ना सोएं। 10 बजे तो पढ़ने चले गए, लौट के 4 बजे तक आ रहे हैं, तो सोने का समय तो बीत गया। सोने का समय था ही नहीं। तो जब वहाँ से हम लौटते थे तो पूज्य भागवत जी वाले गुरुजी, परम पूज्य प्रातस्मरणीय पंडित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य जी, सेवा कुंज वाले गुरुजी, वो दंडी आश्रम भागवत पढ़ाने जाते थे रिक्शा में बैठ। वो हमको रास्ते में मिल जाते, हमको देखते रिक्शा रोक लेते, हम पैदल होते, वो रिक्शा पर होते, हम उनके चरणों में प्रणाम करते, पादत्राण उतार करके उनके चरणों में प्रणाम करते। तो कभी कभी कोई बात हमको वो बता देते। एक दिन हमसे बोले कि आप महाराज जी से पढ़ते हो कि नहीं? पढ़ने का मतलब भक्तमाली जी से, आप उनसे पढ़ते हो कि नहीं? तो हमने कहा कि गुरुजी उनके पास की पढ़ाई तो हमारी पूरी हो गई। लघु सिद्धांत हमने उनसे पढ़ा, फिर कुछ वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण पढ़ा। फिर महाराज जी बोले अब तुम्हारी
विद्यालय में पढ़ाने वाले उपलब्ध हो गए, वहाँ पढ़ ही रहे हो, कभी कोई बात पूछनी हो तुमसे पूछ लो। और महाराज जी के पास की पढ़ाई पूरी हो गई तो हंसने लगे, बोले तुम हमारी बात का आशय ही नहीं समझ सके। अरे पोथी पढ़ने की बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराज जी के प्रातःकाल जगने से लेकर सोने तक कौन कौन व्यक्ति उनके पास आते हैं, किसके साथ वह क्या व्यवहार करते हैं, उनके जीवन चरित्र से कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं। हमने कहा गुरुजी हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपने काम में मस्त रहते हैं, महाराज जी के पास तो मेला लगा रहता है। बोले नहीं, उनके जीवन चरित्र से तुम पढ़ना आरंभ करो। वे कभी किसी को कोई चर्चा सुनाने लग जाएं, कोई कृष्ण पूछे तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर उनकी बात सुनो, वो क्या कह रहे हैं। और हम आपको निवेदन करें, वो जो कुछ गुरुजनों से सुना और जो हमारी मंद बुद्धि अल्पमति में यत्किंचित ठहर गया, उन्हीं बातों को कह सुनकर हम आनंद में रहते हैं। अलग से हमको पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके पास बैठने से सब कुछ समझ में आ गया। महापुरुषों के जीवन से पढ़ना है, उनकी रहनी से पढ़ना है। तो पहला चंचलता का अभाव, दूसरा जितेंद्रियता, तीसरा अनुवर्तन। अनुवर्तन माने उनके पद चिन्हों पर चलना, वे जिस रास्ते पर चलने को कहते हैं उस रास्ते पर चलना। महापुरुष महाराज कितने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कितनी छोटी बात से प्रसन्न हो जाते हैं, ये सोचना भी मुश्किल है। एक छोटी सी बात हम आपको बताएं, हमारे शरीर की अवस्था 10-11 वर्ष की रही होगी, बच्चे ही थे। 10-11 वर्ष में कितना होता, बच्चे ही होता है। तो एक दिन हम सवेरे सवेरे, सुदामा कुटी की बात है, उदास बैठे थे, न तिलक कर रहे न संध्या कर रहे। तो महाराज जी बोले, पंडित जी बोलते थे वो, पंडित जी संध्या गायत्री क्यों नहीं कर रहे हो, तिलक स्वरूप नहीं कर रहे हो। तो हमने कहा महाराज जी हम चमेली का तेल लगाते हैं और हमारा तेल खत्म हो गया, अब तेल ही नहीं तो बताओ कैसे कुछ करें। बच्चे थे, ऐसे बोल दिया। तो महाराज जी बोले अच्छा, अब सवेरे इस समय 5-6 बज रहे हैं, इस समय चमेली का तेल तुम्हारे लिए कहाँ से लावें, दुकान तो सब बंद होगी। देखो साधु ब्रह्मचारी और साधक ये तेल से मुँह चिकना चुपड़ा नहीं करते हैं, ये तो भजन करते हैं, सादगी से रहते हैं। हमको कभी तेल सावन लगाते देखते हो? हमने कहा आपको तो नहीं देखते हैं, फिर तुमको जरूरत कैसे पड़ गई तेल सावन की? हम मने नहीं कर रहे हैं, हम मंगवा देंगे तुम्हारे लिए तेल, पर ये मुंह चिकना चुपड़ा तेल से करना ये अच्छी बात नहीं है। हम स्तब्ध हो गए और थोड़ी देर बाद 5-7 मिनट बाद हमने कहा महाराज जी अब तेल मत मंगाना। क्यों? मैंने कहा हम अब तेल सावन नहीं लगाएंगे। अच्छा नहीं लगाओगे? नहीं लगा लेना। नहीं लगाएंगे। अब 14 वर्ष तक न शरीर में तेल स्पर्श किया न सावन लगाया। कितने वर्ष तक? महाराज जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देखो पंडित जी को एक बार कहा, उन्होंने एक इशारे को मान लिया। बाद में फिर कुछ ऐसी तकलीफ हो गई थी हमारे शरीर में, उसकी भी एक अलग कथा है, उस कथा को नहीं कहना है। तो उसके कारण फिर कुछ औषधि तेल और सब लगाना पड़ गया। एक बीमार रहते थे, एक महात्मा ने धतूरा खिला दिया और धतूरा भी खाते रह गए कम से कम महीना भर तक। वो तो भगवान जाने धतूरा खा के भी कैसे जिंदा रह गए। और ये माथे की नस फड़कने लग गई और शरीर में भयंकर दाह पैदा हो गया। ये सब गले में छाले, भीतर तक छाले हो गए, बड़े बीमार हो गए।
फिर बड़ी कठिनाई से बहुत दवाई हुई तब ठीक हुए। फिर वैद्य ने कहा कि अमुक अमुक चंदन तेल और कौन कौन तेल का मालिश करना पड़ेगा। फिर तब से शरीर में खुश्की भी रहती, उस धतूरे के प्रभाव से खुश्की भी रहती शरीर में। और ये भी उसमें हमारी गलती थी, हम दवाई खाते महाराज जी से पूछते नहीं, महाराज जी भी पूछते नहीं कि क्या कर रहे हो। एक महात्मा बता गए, त्यागी महात्मा थे। अरे बोले गुरु भाई बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बढ़िया पका हुआ धतूरा ले आओ, उसके बीज निकाल लो और 10-5 बीज थोड़ा दूध में डाल दो, सवेरे उसको चबा के खा जाओ। दूध नीला हो जाता था महाराज, हम उसको चबा के खा जाते कड़वे कड़वे और दूध पी जाते ऊपर से, थोड़ा सा दूध। खाकशोक वाले महाराज जी ने कहा कि तुम जो है योगाभ्यास करते हो, थोड़ा ब्रह्मचारी सदाचारी हो, इसलिए तुमको ये धतूरा पच गया, दूसरा पागल हो जाता मर जाता। धतूरा पच गया। तो बाद में फिर 14 साल के बाद की विशेष परिस्थिति में शरीर में लगाना पड़ा तेल। ये बात छोटी छोटी बात। तो कौन कौन चीजें बताएं? चंचलता का अभाव पहला, दूसरा जितेंद्रियता। जितेंद्रियता का अर्थ ये नहीं कि आंख नाक से देखना सुनना नहीं, जो देखने योग्य है वो देखना, जो सुनने योग्य है वो सुनना, जो करने योग्य है वो करना। शास्त्र नियंत्रित जीवन जीना, ये जितेंद्रियता का तात्पर्य है। तीसरा है अनुवर्तन, उनके पद चिन्हों पर चलना। और चौथा है अल्प भाषण। अल्प भाषण, अपने से बड़ों से बहुत ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। साधन संबंधी बात भी संक्षिप्त शब्दों में पूछनी चाहिए। बहुत ज्यादा बात करने से कभी न कभी उनकी अवज्ञा हो ही जाएगी। तो अवज्ञा हो जाएगी तो किया कराया सब, चाहे जितने लंबे समय का किया कराया हो, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। इसलिए अल्प भाषण। ये 4 यदि गुण किसी साधक में आ जाएं तो उसे सत्पुरुषों की सन्निधि का पूरा लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। और श्री विभीषण जी में ये चारों गुण हैं, इसलिए लंका में रहकर भी उनको सत्संग प्राप्त है और उनके ऊपर कुसंग का प्रभाव नहीं है।